कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से हूँ लाया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से हूँ लाया। करुणा का हाथ सिर पे हे नाथ मेरे धर दो। करुणा का हाथ सिर पे हे नाथ मेरे धर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। किस बात करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानूं। किस बात करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानूं। प्रेम से गाए मेरे, सुने फिर पीछे गाओ। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। टूटी मन वीणा में, टूटी मन वीणा में
अनजानी मंजिल है, चहुँ दिशाएं अंधियारा। अनजानी मंजिल है, जहाँ दिशा है अंधियारा। करुणा निधान अब तो बस है तेरा सहारा। करुणा निधान अब तो बस है तेरा सहारा। इस दास अकिंचन को, इस दास अकिंचन को निज परम धाम दे दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। गुरुदेव कृपा कर दो। गुरुदेव कृपा कर दो। गुरुदेव कृपा कर दो। धर्म के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिसका आपके जीवन में होना परम आवश्यक है। अगर ये आपके जीवन में नहीं तो आप एक धार्मिक व्यक्ति नहीं कहे जा सकते हैं। जैनी हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ज्यू हैं, यहूदी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूलभूत सिद्धांत वही के वही होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप सही से अपने ही धर्म को, अपने ही धर्म ग्रंथ को ठीक से नहीं समझे। सच बात कहूँ, महात्मा, पीर, पैगंबर, गुरु अवतार आते हैं, चले जाते हैं, दुनिया मूड है, मूड रह जाती है। वो जब कोई ज्ञानी पुरुष आ जाए ना तो वो कहते चलो इनके गले में फूल माला डालो, इनका आरती पूजा करो, इनको भगवान ही बना देते हैं, पर इनकी बात नहीं मानेंगे। ये पता नहीं क्या दुश्मनी है आप लोगों को। कई वर्षों से कितने महात्मा अब तक हो चुके, कितने गुरु, कितने संत, कितने फकीर हो चुके। वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम लोग बड़े अजीब हैं। हम उनकी पूजा में लग जाते हैं, लेकिन हम उनकी बात को सुन के अमल करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हमारे खून में दौड़ता है पूजा करना। हम पूजा किए बगैर रह ही नहीं सकते, आरती चालीसा गाए बगैर रह ही नहीं सकते। सच तो ये है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां राजनेताओं के नाम पर भी चालीसे लिखे जाते हैं। बिहार में चलते हैं,
एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां राजनेता को भगवान समझ के उसकी मूर्ति बना के तो मंदिरों में पूज देते हैं। हमारे दक्षिण भारत में ये परंपरा है। तो जिस देश में राजनेता और अभिनेता को भी भगवान का दर्जा देके उसका चालीसा बना के उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो वहां किसी संत या गुरु को भगवान के समक्ष लाके खड़ा कर देना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना। आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, सब ब्रह्म ही है। उस नाते आप भी उतने ही ब्रह्म हो जितना कोई और ऐसे संत भी है। पर मुश्किल तब हो जाती है जब भक्त अपने भीतर बैठे भगवान को तो देखने को तैयार नहीं है, लेकिन बाहर वो संत महात्मा को कहते अच्छा आप तो जी भगवान, तो अब आपकी हम पूजा करते हैं। वो बैठ के पूजा कराते रहते हैं। यहीं से गुरुडम निकल आता है। फिर गुरुडम समझते हो? गुरु नाम की दुकानदारी यहीं से शुरू होती। ये धर्म से परिचय न लेने के कारण ऐसा होता है। धर्म से परिचय होना चाहिए कि धर्म हमारे जीवन का आधार हो जाना चाहिए। सिर्फ जाके आरती कर लेने से हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ा दान दक्षिणा दे देने से किसी ब्राह्मण को हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे। और श्राद्ध आया तो मना लिए, और कोई दिन पर्व आया तो उसका भी नियम पूरा कर दिया, लेकिन जीवन में कुछ चीजें हैं। तो आज मैं एक लिस्ट आपके समक्ष रखने जा रही हूं, और मेरे से नाराजगी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम भी बड़े होशियार हैं भाई आपके साथ रह रहे कि हम भी बहुत कुछ सीख गए हैं। मैं अपने नाम से अब तो कुछ बोलती ही नहीं हूं। कभी कबीर साहब को बीच में ले आती हूं, तो कभी कृष्ण जी को ले आती हूं। तो आज मैं भगवान कृष्ण को साथ में लाई हूं। तुम कहोगे हमें तो दिख नहीं रहे बाएं दाएं। भाई यहाँ कौन बैठा है? तुम्हारा बाप है। ये हृदय में कौन बोल रहा है? कौन चेतना दे रहा है? बस फर्क ये है कि तुम सोचते हो वो जो मोर मुकुट वाला है कृष्ण उतना ही है। जी नहीं, कृष्ण तो चैतन्य सत्ता है, अनंत सत्ता है, सच्चित आनंद है, पर ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का नारा तो वेद भी देता है। तत्वमसि गुरु कहता है तू ही तत्व स्वरूप है। देह को छोड़, मन को छोड़, इंद्रियों को छोड़, अंतःकरण को छोड़, मूल रूप से तुम्हारा स्वरूप तो परमात्मा ही है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, थोड़ा उस श्लोक को पहले श्रवण करिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्योर् मदभक्तः स मे प्रियः। वाह! पहली बात अद्वेष्टा। हमारे मन में किसी के लिए द्वेष ना हो। जिस मन में द्वेष है वो कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त नहीं हो सकता है। वर्णगत, जातिगत, धर्मगत, देशगत किसी भी कारण से स्वयं को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को अपने से छोटा जानना, अपने से अधिक सशक्त को द्वेष की दृष्टि से देखना। द्वेष मतलब मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं। वो वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये औरत अच्छी नहीं लगती, ये पड़ोसी अच्छे नहीं लगते, मुझे अमुक धर्म वाले लोग अच्छे नहीं लगते। द्वेष, ये द्वेष की जो भावना है ये हमारे मन को मैला करती है। आप किसी भी
किसी भी आधार से किसी से द्वेष कर लीजिए, वह आपके हित में नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। नहीं है तो लाइए। सर्वभूतानां मैत्रः, सर्वभूतों के प्रति हमारा मैत्री भाव होना चाहिए। पंच तत्व से सारी सृष्टि हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन पंच तत्वों से जो भी कुछ बना है मेरी सबसे मैत्री है। समझ रहे? सबसे मैत्री है। मुझे याद आती है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है सलोगड़ा। सलोगड़े में एक स्त्री संत रहती थी गुफा में, और उसकी गुफा में बहुत सांप होते थे। तो हमारे एक मित्र उनको दर्शन करने गए, तो उस देवी जी से पूछा कि आपको क्या भय नहीं लगता सांप? और वो सांप उसके ऊपर से गुजर जाते थे। वो वहीं सोती थी, वहीं खाती, वहीं पीती, वहीं रहती थी सालों से। आपको डर नहीं लगता? जब ये पूछा गया उनसे तो वो कहते हैं कि देखो, जब मैं यहां पर आई तो मेरे से पहले ये सांप यहीं रहते थे, और मेरा है स्त्री शरीर, और ठंडे यहाँ बहुत होती है, इसलिए कोई जगह तो चाहिए थी ना रहने के लिए। तो जब इस गुफा को मैंने ढूंढा, अंदर देखे सांप, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे को भी यहीं रहना है, और तुम तो पहले से यहाँ रह रहे हो, तो जरा सी जगह मुझे भी दे दो ना, मैं तुम्हें कष्ट दूंगी ना तुम मुझे कष्ट देना। अगर ये तुम्हें स्वीकार हो तो मुझे थोड़ा जगह दे देना यहाँ पर। कह रही ये भाव मन में रखा, और मैं प्रेम से, मैंने सर्प से भय नहीं लगा उसको कि काटेगा मारेगा क्या करेगा, नहीं, बिना भय के। अब उसको भय क्यों नहीं लगा? लगना चाहिए, सांप से भय लगना चाहिए, पर इसको क्यों नहीं लगा? क्योंकि माता के हृदय में अपार भक्ति थी, माता के हृदय में अपार विश्वास था कि जब तक मेरा मृत्यु का समय नहीं आएगा तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता है। तो जब मेरे प्रारब्ध में अभी जीना है तो ये सांप की क्या मजाल के मुझे काट जाए। हाँ, इसे कहते निर्भीक होके जीना। और यहां तुम देखो दुनिया के सब लोगों को, तुम अपने आप को ही देखो, सारा समय डरते रहते डरते रहते डरते, हाय ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए। और तो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग घर में रुक जाते, कहते बिल्ली रास्ता काट गई। अरे भाई, बिल्ली कहीं जा रही होगी, जैसे तुम कहीं जाना चाह रहे हो वैसे बिल्ली भी कहीं जा रही होगी, कि चूहे को मिलने गई होगी, किसी सहेली से गप लड़ाने गई होगी, हैं? तो बिल्ली को भी तो घूमना इजाजत है कि नहीं उसको, तो वो भी कहीं जा रही होगी। और सच तो ये है, अगर बिल्लियों की कोई अखबार छपती हो, अगर बिल्लियों का कोई सत्संग होता हो, तो कोई बिल्ली बैठ करके मंच पे ये कहती होगी तमाम बिल्लियों को कि देखो, मनुष्य तुम्हारा रास्ता जिस दिन काट जाए उस दिन कोई चूहा खाने को नहीं मिलेगा। तो कोई आदमी तुम्हारे रास्ते में आ जाए तो खड़े होकर के हमारे जो इष्ट हैं गणेश जी महाराज, उनको याद करना, भगवान को याद कर लेना, आदमी दिख गया। भाई तुमको जान प्यारी है तो मुझ सबको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? बोलो। ये मानना हम श्रेष्ठ हैं, इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती। डरते रहते लोग, बिल्ली दिख जाए तो डर जाते हैं, कोई हवा में साया सा दिख जाए तो डर जाते हैं, कोई चक्कर खा के कुछ अड़बड़ अड़बड़ बोलने लग जाए ना तो कहते हैं इसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया होगा तभी ये ऐसे बोल रहे हैं। भाई साइकोलॉजिकल कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आदमी अंटशंट बोलने लग जाता है। और स्त्रियों में अक्सर ये देखने को आया कि हिस्टीरिया के दौरा पड़ जाते हैं, तो वो पड़ता तो है हिस्टीरिया का दौरा, तो करना चाहिए उसका इलाज, पर लोग सोचते कोई भूत प्रेत आ गया है इसके अंदर। गांव देहात में जहां समझ नहीं हो वहीं नहीं, शहरों में भी ऐसा ही मान लेते हैं। अब महिला है ना, बेचारी को दाब के रखा होगा, उसकी सास ने बोलने ही नहीं देती होगी, घर वाले ने दाब के रखा होगा, बोलने ही नहीं देते होंगे, तो अंदर भरी पड़ी होती है। फिर एक दिन जैसे वो प्रेशर कुकर में स्टीम बन जाए ना तो सीटी मारता है वो भी, तो फिर महिला भी जो अंदर से दबी पड़ी होती ना, कई बार फिर वो चीखने लग जाती है।
तो लोग सोचते कोई माता रानी आ गई इसके अंदर, को भूत आ गया, क्या हो गया। लोग अजब अजब बात कहने लग जाते, लोग डर जाते हैं। डर क्यों? और डर किसको होता है? जिसके अंदर ईश्वर पर आस्था नहीं है उसी को डर होता है। जिसको ईश्वर पर आस्था है उसको कोई भय नहीं होता। चाहे उसे जंगल में छोड़ दो, चाहे उसे समंदर में छोड़ दो, चाहे उसे थार में छोड़ दो, चाहे उसे टीलों में छोड़ दो, चाहे उसे रेगिस्तानों में छोड़ दो। तो ये सलूगड़े वाली माई सांपों की गुफा में रही और करीब करीब कोई 72-73 साल की उम्र वो जी हैं। और उनको मिलने वाले जो गए, कभी वहां दुर्घटना नहीं हुई कि कोई सांप ने काट दिया हो, और वो अंदर रहती थी सांपों के साथ, सोती थी वहीं, तो भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। अब ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? क्योंकि जो पशु है उसके पास भाषा नहीं होती है, लेकिन उसके पास महसूस करने की ताकत होती है। जैसे कुत्ता कैसे जानता है कि ये चोर है या ये साधु है या मित्र है? कैसे पता चलता है? जैसे कोई आदमी लूटने की दृष्टि से आएगा तो उसके बदन से उसकी घबराहट और उसका भय उसके पसीने में एक गंध बन करके निकलता है, जो सिर्फ कुत्ता सूंघ सकता है। इसलिए मात्र सूंघने से वो समझ जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमेशा कुत्ते रखे जाते हैं, और उसमें भी कुछ खास प्रजाति हैं जिनकी नासिका बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत तीव्र होती है। वो पशु कैसे जानता है कि ये मेरे को चोट करेगा या ये मेरे को कष्ट देगा या मेरे को ये खिलाएगा? वो हमारे शरीर से जो गंध निकलती है ना, उस गंध से उसको महसूस होता है। मैं एक छोटी उदाहरण देती हूँ अपनी। हमारी जो गौशाला है, यदा कदा मैं गैया देखने चली जाती हूँ तो उनके लिए गुड़ लेके जाती हूँ। तो खेत में कुछ जगह हमने ले रखी है जहाँ खुला बाड़ा बनाया है, जहाँ वो घूमे, धूप में बैठे। उसको भी तो अच्छी लगती ना सर्दी की धूप, हमी को थोड़ी अच्छी लगती। तो उनका इंतजाम है, वो आराम से बैठी हैं जमीन पर, धूप सेक रही होती हैं। ऐसे हम घुसे गेट के अंदर और वो वहाँ कोने में बैठी, अगर उसकी नज़र पड़ी तुरंत खड़ी हो जाती है और भाग के आती है हमारी ओर और लंबी जीभ निकाल देती है कि लाओ मेरा गुड़ दो। अब आप कहोगे जी कि वो तो भूख के मारे गुड़ के लिए ऐसे करती होगी। बिल्कुल करती है, लेकिन मेरे साथ और 4 लोग मेरे से पहले गए होते हैं। थाली उनके हाथ में होती, मेरे हाथ में नहीं होती है। उनको देख के नहीं उठती है वो, और मैं खाली हाथ चली जाऊं तो भी उठ जाएगी, भरी थाली लेके चली जाऊं तो भी उठ जाएगी। तो जहां जहां घूमती रहूंगी वो पीछे पीछे साथ साथ चलती रहती। पीठ थपथपाओ तो प्यार लेती है। वो जो कुछ एक नई बच्चियां आई हैं तो चोला पकड़ लेती हैं, साड़ी हो तो साड़ी का पल्लू मुंह में दाब लेती हैं। आए वो अब जाने नहीं देंगे। पशु कैसे जानता है मुझसे उसको क्या मिलता है? हम उसको प्रेम देते हैं और गैया माता हमें वापस प्रेम देती है। ये चीज हमने अनुभव करी गाय के साथ, कुत्ते के साथ। हमारे यहाँ आश्रम में और तो और आपको क्या बताएं, 2 उल्लुओं के परिवार रहते, फुल फैमिली, मिस्टर मिसिज और उनके 2 बच्चे, सब रहते वहां पर। चूंकि हम भगाते नहीं हैं उनको, वहीं रहते हैं वो। आप हैरानी की बात है ये, सुबह 4:30 बजे बाहर रहते हैं वो, लेकिन मेरे कमरे की खिड़की के बाहर वो ठीक 4:45 बजे आके स्क्वैकिंग आउल है, स्क्रीचिंग आउल बोलते हैं, उस बड़ी ऊंची आवाज निकालता है। ठीक खिड़की के बाहर बैठ करके वो आवाज करता है। हमारे आरती 5:30 बजे होती, सब आश्रम के वासी इकट्ठे होते हैं 5:30। अब वो 4:45 पे 5 पे वो आके चीख रहा होता। कैसे? जब हम उनके प्रति मैत्री का भाव रखते हैं तो पक्षी क्या, पशु क्या, उस भाव को वो भी महसूस करते। आप
महसूस करिए इस बात को कि अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम और मैत्री है, तो अगर एक पशु आपके भाव को महसूस कर सकता है, तो क्या मनुष्य नहीं महसूस करेंगे? संतों को गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्यार है, इतना भाव है कि मक्खन को पिघलाने को तो फिर थोड़ा आंच चाहिए, सेक चाहिए, लेकिन संत का हृदय तो बिना किसी आंच के पिघल जाता है। वो प्रेम से भरा है, वो मैत्री से भरा है। और उसकी मैत्री का ये हाल देखिए कि महात्मा को मिलने के लिए, महात्मा का दर्शन करने के लिए दुनिया के लोग उसके पीछे जाते हैं। महात्मा तो घर घर नहीं जा रहा ना, महात्मा तो नहीं जा रहा ना घर घर, लेकिन उसके हृदय का प्रेम आपके हृदय को आकर्षित कर लेता है। और ये प्रेम का जो, मैत्री का जो संबंध बनता है, ये संबंध हमारे उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत बहुत कार्य करता है। कृष्ण कह रहे हैं अद्वेष्टा और सर्वभूत मैत्री, ये गुण आपके भीतर होने चाहिए। अच्छा, जो हमें प्यार दे हम उससे तो मोहब्बत कर ही लेंगे, पर बलिहारी जाएं जो अपने शत्रु से भी प्यार कर ले। और ये बात कृष्ण ने अपने जीवन से स्पष्ट दिखाई, बहुत बार दिखाई।